पूज्य गुरुदेव श्री साधु अवस्था में थे और उन्हें समय सारजी परमागम मिला। पहली बार मिला तब तो नहीं पढ़ा, बिहार की जल्दी थी तो ग्रंथ छूट गया और चले गए थे। लेकिन दूसरी बार जब ग्रंथ मिला समय सारजी परमागम, अच्छा समय था उनके पास, उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो उन्हें लगा कि ओहो यही सत्य दिगंबर मार्ग है, यही दिगंबर मार्ग सच्चा है, भाव का अभाव करने वाला ये ग्रंथ है एकदम। अब ये तो समझ में आ गया कि दिगंबर जैन धर्म सच्चा है, लेकिन एक भी दिगंबर भाई को देखा नहीं, दिगंबर मंदिर देखा नहीं, दिगंबर मुनिराज देखे नहीं, अकेले खड़े समय सारजी को लेकर के, अकेले 8 साल तक उसे पढ़ते रहे ग्रंथ को अकेले में। लेकिन अब सोचो आप, बाहर में गलत लग रहा है, अंदर में सच्चा लग रहा है, और कहें तो किसको कहें। राजकोट में पूज्य गुरुदेव श्री ने 9 महीने तक कंटिन्यू रह करके गाथा नंबर 1 से लेकर 99 तक चलाई, उसी साधु अवस्था में। अमरेली में पहली बार प्रवचन किया समय सारजी की गाथा का। लोगों ने पूछना शुरू किया ये कौन सा ग्रंथ है, कौन का ग्रंथ है, आदि आदि। गुरुदेव ने अपने मन की बात बताई राजकोट में कि भाई खरेखर बात यह है कि श्वेतांबर जैन जैन ज नहीं, श्वेतांबर जैन जैन ही नहीं है, असली धर्म तो दिगंबर पंथ है जो आचार्य कुन स्वामी का है। तो अब उन लोगों को बड़ी हलचल मच गई। उनके भाई थे खुशहाल भाई, राजकोट पधारे तो उन्होंने सबसे पहले खुशहाल भाई को बोला, भैया मैं अब श्वेतांबर में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं दिगंबर में जाना चाहता हूँ। कल्पना करना जरा, एक भी दिगंबर आदमी को देखा नहीं, मंदिर देखा नहीं, दिगंबर मुनिराज को देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। खुशहाल भाई बोले, एकदम घबरा गए, क्या कह रहे हो आप, अंदर में रखना बात, अभी कुछ नहीं करना, अंदर अंदर पढ़ो। राम जी भाई को बोला, 2-4 से लोगों औरों को बोला, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। गुरुदेव श्री ने यही बात हरि भाई भायाणी को बोली, हरि भाई भायाणी को, भैया मैं अब श्वेतांबर में नहीं रह सकता, मेरे से मायाचारी नहीं होती कि ऊपर कुछ अंदर कुछ। मैं अंदर अंदर जानता हूँ कि दिगंबर पंथ सत्य है, और ऊपर ऊपर से मुझे श्वेतांबर की जय जयकार करनी पड़ती है। मुझे तो बिल्कुल मायाचारी अच्छी नहीं लगती, मैं तो जाऊंगा। तो पहला वो व्यक्ति थे स्थानकवासी समाज के हरि भाई भायाणी, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यापार संघ के अध्यक्ष थे, ट्रेड एसोसिएशन के। वहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक पूरा स्थानकवासी समाज उनके विरोध में, और एक व्यक्ति थे हरि भाई भायाणी, बोले मैं आपको अंतिम दम तक साथ दूंगा। चलते 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 आप घोगा गए, भावनगर के, घोगा के बीच में क्या कहलाता है, घोगा ही कहलाता है ना, उसके बीच में एक गांव आता है बरतेज। हरि भाई भायाणी चुपचाप वहां जाकर के, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी, मैं नहीं चाहता हूं मेरे परिवर्तन से श्वेतांबरों को दुख हो, स्थानक वासियों को दुख हो, मैं नहीं चाहता। ऐसी जगह चलो जहां न दिगंबर हो न श्वेतांबर हो, अपन वहां पर चुपचाप समय सारजी पढ़ के आराधना करेंगे। तो हरि भाई भायाणी ने बरतेज नाम के गांव में एक किराए का कमरा लेकर के गुरुदेव को बिहार करा रहे थे। उसी कड़ी में सोनगढ़ में दामानी परिवार रहता था। दामानी परिवार, जिन दोनों को हमने आपको बुलाया यहाँ पर, दामानी परिवार के रिश्ते में जो बहन थी एक, वो उमराला में रहते थे, दूधी बहन, विजया बहन। उनके बीच में उन्होंने फौरन चिट्ठी भेजी कि भैया गुरुदेव का बिहार हो रहा है, और गुरुदेव को कोई इस समय श्वेतांबर अपने साथ नहीं रखा, स्थानकवासी दिगंबरों का परिचय नहीं है। हमारे गांव में रहने वाले जन्मे हुए, उमराला में जन्मे थे ना गुरुदेव, हमारे गांव में जन्मे हुए महापुरुष भटकते फिरे, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तुम आगे जाकर उन्हें निमंत्रण दो और उन्हें सोनगढ़ में रहने का आमंत्रण दो। दामानी परिवार उस समय बहुत सामान्य स्थिति थी, बहुत छोटा घर था।
फिर भी अपनी बहन का जब पत्र आया तो कोई धर्मात्मा, कोई धर्म साधक महात्मा को हैरान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, और आगे जाकर के गुरुदेव को रास्ते में ही रोक करके साहेब आप पधारो, और धूमधाम से सोनगढ़ में उनका निवास कराया। दामानी परिवार संपन्न था, इतना संपन्न था, अंग्रेजों से स्टार ऑफ इंडिया खरीदा उन्होंने। स्टार ऑफ इंडिया समझ गए आप, जहाँ पर गुरुदेव का, वो अंग्रेजों से खरीदा था। अंग्रेजों का रेस्ट हाउस था वो उस जमाने में, शिकार करने आते थे अंग्रेज, तो वो जंगल में वहाँ रेस्ट हाउस में रहते, उनसे खरीदा था। उसमें किराए से दे रखा था, वो खाली नहीं होता था। लेकिन गुरुदेव श्री का भाग इतना जोरदार कि गुरुदेव श्री को जहाँ पर ठहराया गया था वो बाजार था, बाजार, सामने पोस्ट ऑफिस था, जो अभी भी ये 100 साल पुराना पोस्ट ऑफिस, और इनका घर था। वहाँ से वो निकलते थे सब शाम को, हीरा भगत जी की कोठी, हाँ, और वो सामने से वो निकलते थे क्या ढोर शाम के टाइम, और बाजार का हलन चलन, तो बड़ा कोलाहल। तो गुरुदेव कहते थे यहाँ मेरे का उपयोग नहीं लगता है, तो मुझे कहीं और जाना है। तो उसी समय वो कोठी खाली नहीं होती थी, लेकिन कोठी खाली हुई, और वहाँ पर हीरा भगत जी की कोठी में गुरुदेव श्री को निवास कराया। बाद में स्टार ऑफ इंडिया आए। कहने का मतलब ये है कि जब फिर पूज्य गुरुदेव श्री का परिवर्तन हो गया, गुरुदेव श्री से पूछा कि आपको इतनी हिम्मत आई कैसे, कितनी कठिन बात थी, कोई दिगंबर का परिचय नहीं, श्वेतांबर विरोध में खड़े थे, अखबारों में विरोध चल रहा था। तब गुरुदेव एक बात कहते थे, 3 हाँ की हाँ मिली तो काम हो गया, 3 हाँ की हकार हुई तो काम हो गया। कौन? कि हरि भाई भायाणी, हीरा लाल भाई, हीरा भाई दामानी और हर गोविंद भाई मोदी, ये 3 की हाँ मिल गई मेरे लिए, तो मुझे दुनिया की चिंता नहीं रही। इन्होंने रात रात भर लठ लेकर के रात भर पहरा करते थे, रात भर पहरा करते। बिहार होता था तो आगे आगे चलते थे हरगोविंद भाई वगैरह सारे परिवार पूरे, क्योंकि दिगंबरों का तो परिचय नहीं था और उनका खतरा था। गुरुदेव श्री 3 साल 3 महीने 3 दिन तक जिस स्टार ऑफ इंडिया में रहे, आज भी आप जाके देखें, लेटरिन की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, केवल कमरे बने हुए हैं। रोज 5-7 बिच्छू ऊपर से गिरते थे। यदि दस्त लग जाए ना तो आधी रात को भी बाहर जंगल में ही जाना पड़ता था। उस समय के आप फोटो देखें, 100 साल पुराने, एकदम जंगल पड़ा हुआ था। उस समय पूज्य गुरुदेव श्री को यदि आगे बढ़ करके इन्होंने, एक बात और याद आई, पूज्य गुरुदेव श्री को जब परिवर्तन करना था चैत सुदी 13 के दिन, तो अब दिगंबर प्रतिमा थी नहीं, मंदिर था नहीं, कोई गुरु मिले नहीं दिगंबर मुनिराज, किसके सामने जाकर के अपना प्रतिक्रमण करें और किसके सामने जाकर मुंह पट्टी छोड़ें। तो हरि भाई भायाणी को बोला, भैया कहीं से दिगंबर भगवान की फोटो मिल जाए तो लाओ। गोमटेश्वर बाहुबली, वहाँ जिनपुरम है, जिनपुरम जिन्नाथपुरम, वहाँ पर एक पारसनाथ भगवान की फोटो मूर्ति है, 2.5-3 फुट की, बड़ी भारी मूर्ति है, मेरी 4-5 फुट की होगी जहाँ तक, बहुत बड़ी प्रतिमा है। उस प्रतिमा का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहाँ से मिला होगा हरि भाई भायाणी को, वो ढूंढ करके लाए और उस फोटो के सामने गुरुदेव जी ने मुख की पट्टी छोड़ी। मैंने, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हरि भाई भायाणी ने जी जान लगा करके, और जिस समय गुरुदेव ने परिवर्तन किया उसी समय हरि भाई भायाणी बोले, आज के बाद मैं आपके साथ आजीवन साथ रहूंगा। और बात तो ये कहना थी, ये दोनों ही परिवार आज गहरे अभ्यासी, गहरे स्वाध्यायी में भावनगर गए थे, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे, मैंने गोष्ठी करना, चर्चा वार्ता करना, आज उस इन सबका जीवन बदल गया। दूसरी बात, जब गुरुदेव श्री स्टार ऑफ इंडिया से वापस स्वाध्याय मंदिर में आने लगे तो हीरा भाई दामानी वगैरह जितने परिवार के लोग थे सारे के सारे उनके चरण पकड़ के रोने लगे, आज हमारा घर उजड़ रहा है, आज हमारा आंगन सूना होने वाला है, आप जाने वाले हो, तो आप हमें एक वचन दे के जाओ। गुरुदेव को बोला एक वचन दे के जाओ। बोले क्या कहना चाहते हो? कि आप चैत सुदी 13 के दिन, एक दिन साल में एक दिन इसमें चरण जरूर रखना। गुरुदेव श्री ने अंतिम साल तक जब भी चैत सुदी 13 आती थी तो सुबह सुबह से आकर के पूरा 12 घंटा वहीं रहते थे, वहीं प्रवचन होते थे, दोपहर के सुबह के सारा काम वहाँ होता था। और इसके उपलक्ष्य में हीरा भाई धामानी ने
आजीवन के लिए उस दिन का भोज, आजीवन तक 6 सुदी तेरस का भोजन, हिंदुस्तान से कितने ही लोग आ जाएं, उन सब का भोजन उन्हीं के परिवार की तरफ से आज भी सोनगढ़ में होता है 6 सुदी तेरस के। ये तो थोड़ा सा मैंने समर्पण और घटनाएं बताई हैं, घटनाएं बहुत सारी हैं। उस समय के तूफान की मैं चर्चा करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, आप मूल में विस्तार में मैंने जो सुनाया वो सुन लेना। लेकिन मैं बड़ी खुशी हुई जब ये दोनों परिवार इधर पधारे। मैं भावनगर गया था, सूरत गया था, और आप दोनों हमें मिले। आप अभी और भी इनके जो संस्मरण हैं वो हमें मिलेंगे। मैं 2-2 मिनट चाहूँगा कि दोनों अपने अपने वचन भी रखें। 2-2 मिनट आप जो भी टू कम, हाँ, जो भी आप सार की बात कह सकते हैं जरूर कहें, और फिर हम आप दोनों का सम्मान करेंगे बहुत करतल ध्वनि के साथ। जय जिनेन्द्र। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कारणो। हमारे परिवार को ये सौभाग्य मिला, हम तो ये समझते हैं, सब भले ये बोले कि हरि भाई ने ये समर्पण किया गुरुदेव के प्रति, पर हम तो ये मानते हैं कि हमारे परिवार को हमारे दादाजी के माध्यम से ये सद्भाग्य मिला कि गुरु की सेवा और गुरु के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर सके। बहुत कम समय में बताना चाहता हूँ, जब परिवर्तन किया गुरुदेव ने, दोपहर को 1:10 या 15 मिनट ऐसा कुछ टाइम था, मेरे पापा ने जो डायरी लिखी उसमें से सब सारी बातें लिखी है वो बता रहा हूँ। मेरे दादाजी यानी हरिभाई भयाणी, उन्होंने चैत्य वंदन का पाठ बोला और गुरुदेव ने मुंहपट्टी खोल के सामने पट्टी पर रखी और बोला कि हरिलाल, आज से मैं स्थानकवासी साधु नहीं हूं, मैं जैन श्रावक हूं। और उस वक्त मेरे दादाजी यानी हरिभाई भयाणी ने गुरुदेव को वचन दिया कि साहब दुनिया फिरे तो भले फिरे, लेकिन मैं आजीवन आपको साथ देने का वचन निभाता हूं। बाद में पूरे स्थानकवासी समाज में भी, संप्रदाय में भी गुरुदेव बहुत ऊंचा स्थान उनका था, नंबर 1 के साधु थे। बहुत लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, इसलिए हाहाकार तो हो गया। तो डर था कि शायद कोई युवा वर्ग आके तूफान करे या हमला करे, ऐसा कुछ हो तो, इसलिए दादाजी वहाँ स्टार ऑफ इंडिया मकान जिसकी बात की अभी पंडित जी साहब ने, वहाँ बाहर गेट के पास बैठे रहे रात भर चौकी पहरा करने के लिए। लेकिन गुरुदेव का प्रताप इतना था कि विरोध तो क्या, बस सिर्फ खलबली हुई, हाहाकार हुआ कि चलो कांजी मुनि ने मुंहपट्टी छोड़ दी, लेकिन किसी ने कोई जो शंका थी, डर था, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। फिर दूसरे दिन से ही गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आना लोगों का शुरू हो गया। सबने ये कहा कि कांजी मुनि ने मुंहपट्टी छोड़ी है तो क्या हुआ, उनके गुण चले नहीं गए, उन्होंने जो कुछ किया होगा वो सोच समझ के किया होगा, इसलिए हमको उनके दर्शन करने जाना है। सबसे पहला 85 लोगों का संघ दर्शन करने के लिए आया था, उनके बोटाद वगैरह संप्रदाय जो आसपास के थे वहां से। इस तरह से ये परिवर्तन का पुराना इतिहास है। और हमें एक खुशी की बात भी शेयर करना चाहूंगा कि आने वाले परिवर्तन दिन यानी कि चैत्र शुक्ल 13 को अभी पंडित जी साहब ने जो बताया कि 3 हरिभाई, हीराभाई और हरगोविंद भाई तीनों का साथ मिलने के कारण गुरुदेव ने कहा था, प्रवचन में भी आती है बात कि हकार हो गया। तो ये तीनों परिवार मिलके आगामी परिवर्तन दिन